Hello friends, welcome back to my YouTube channel Go Agro. So friends, today's lecture is on Fundamental of Agronomy. ये एग्रोनॉमी का 11th लेक्चर है और इसका टॉपिक है ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम सॉइल साइंस में भी पढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे पहले हम ग्रीन मैन्योरिंग का मीनिंग समझते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग क्या होता है? जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र के बीच में क्या डिफरेंस होता है ये तो हम जानते ही हैं। मैन्योर का ही एक टाइप है ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योरिंग का मीनिंग होता है कि जो फील्ड के अंदर ग्रीन अनडिकम्पोज्ड प्लांट मटेरियल होता है उसे हम एज अ मैन्योर यूज़ करते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग में हम ग्रीन प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसके बाद उसे सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है एंड सॉइल का स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो जाता है। ग्रीन मैन्योरिंग की डेफिनेशन होती है द प्रैक्टिस ऑफ प्लॉइंग और टर्निंग इनटू द सॉइल अनडिकम्पोज्ड ग्रीन प्लांट टिश्यूज फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूविंग physical condition as well as fertility of the soil is refers to as green manuring। इसका मतलब है कि हम ग्रीन प्लांट टिश्यू को सॉइल के अंदर प्लॉइंग और टर्निंग कर देते हैं जिससे सॉइल की फिजिकल कंडीशंस और सॉइल की फर्टिलिटी इम्प्रूव हो जाती है और इस मेथड को हम ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग टू टाइप्स की होती है, इन सीटू ग्रीन मैन्योरिंग एंड ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। इन सीटू का मतलब होता है सेम प्लेस पर। जब हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को उस फील्ड में लगाते हैं और सेम फील्ड के अंदर हम उसे इनकॉर्पोरेट कर देते हैं उसे हम ग्रीन मैन्योरिंग इन सीटू बोलते हैं। और इनके एग्जांपल्स हैं जैसे कि सनहैम्प, ढेंचा, गौर, सेस्बानिया, रोस्ट्रेटा। ये सभी ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं जिनको हम जिस फील्ड में लगाते हैं उसी में ही उसको बरीड कर देते हैं और इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इसके बाद सेकंड टाइप है ग्रीन लीफ मैन्योरिंग। ग्रीन लीफ मैन्योरिंग में इन क्रॉप्स में हम ओनली ग्रीन लीव्स को कलेक्ट करते हैं और टेंडर ट्विग्स को कलेक्ट करते हैं। ये लीव्स हम फॉरेस्ट एरिया, वेस्टलैंड से कलेक्ट कर सकते हैं और उसे मेन क्रॉप फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। इसे हम ग्रीन लीफ मैन्योरिंग बोलते हैं। ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप्स के एग्जाम्पल है ग्लाइरिसीडिया, सेस्बानिया, करंज, सुबाबुल। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। इसका मतलब है कि एक गुड ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए समझते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये शॉर्ट टाइम में हमें ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रीन मटेरियल प्रोवाइड करना चाहिए, मीन्स इसका यील्ड अच्छा होना चाहिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है इट शुड बी क्विक ग्रोइंग। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में इसकी ग्रोथ क्विक होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब ये फास्ट ग्रो करेगा बिगनिंग में तब ये वीड्स की ग्रोथ को सप्रेस कर देगा। थर्ड पॉइंट है कि ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप्स का लीफी ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए उसकी वुडी ग्रोथ से, ताकि जितना ज़्यादा उसका लीफी ग्रोथ होगा डिकम्पोजिशन रेट उतना फास्ट होगा। फोर्थ पॉइंट है कि इट शुड बी अ लेग्यूम, मीन्स ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लेग्यूम होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लेग्यूम का एग्जाम्पल होगा तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकेगी। फिफ्थ पॉइंट है कि इसमें डीप रूट सिस्टम होना चाहिए ताकि ये लोअर रीजन से भी प्लांट न्यूट्रिएंट्स को ले सके। सिक्स्थ पॉइंट है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स की कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो सॉइल को होल्ड करके स्टैंड रह सके। एंड लास्ट पॉइंट है इट शुड हैव लो वाटर रिक्वायरमेंट्स, मीन्स ग्रीन मैन्योर क्रॉप की वाटर रिक्वायरमेंट कम होनी चाहिए। ओवरऑल हम देखें तो एक गुड ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स वो होती हैं जिसका वाटर इनटेक कम होता है, डीप रूट सिस्टम होता है, लीफी ग्रोथ फास्ट होती है, वो वीट की ग्रोथ को सप्रेस कर सके और लार्ज क्वांटिटी में ग्रीन मटेरियल प्रोवाइड करे, वो भी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर। इसके बाद हम यहाँ पर एडवांटेजेस देखते हैं कि ग्रीन मैन्योरिंग के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं।
फर्स्ट एडवांटेज है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देते हैं, जिससे सॉइल के अंदर प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी स्टिमुलेट हो जाती है। सेकंड पॉइंट है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव कर देते हैं, जिससे सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है एंड रन ऑफ कम हो जाता है, जिससे सॉइल के अंदर इरोजन कंट्रोल हो जाता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम सॉइल के ऊपर ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को इनकॉर्पोरेट कर देते हैं तो वो ज़्यादा वाटर को होल्ड करती है और रेनिंग होने पर इरोजन को भी कंट्रोल करती है और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को इनफिल्ट्रेशन अलाउ करती है। थर्ड पॉइंट है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का डीप रूट सिस्टम होता है, जिसकी वजह से ये सॉइल के अंदर डीप लेयर से न्यूट्रिएंट्स को टॉप लेयर पर लेकर आ जाते हैं और मेन क्रॉप्स को प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स कुछ प्लांट न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि P2O5, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। फिफ्थ पॉइंट है कि लेग्यूमिनस ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स सॉइल के अंदर नाइट्रोजन को ऐड कर देती है। सिक्स्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन सप्रेसिंग द वीट ग्रोथ, क्योंकि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स की बिगनिंग की ग्रोथ फास्ट होती है, इसीलिए ये वीड की ग्रोथ को सप्रेस कर देता है और कम कर देता है। सेवेंथ है ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स अल्कलाइन सॉइल में रिक्लेमेशन के लिए हेल्प करती है। एट पॉइंट है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स प्लांट न्यूट्रिएंट्स को होल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से लीचिंग लॉस कम होता है और वो न्यूट्रिएंट्स को सॉइल के अंदर डीप जाने से रोकती हैं। इसके बाद ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स रूट नोट नेमेटोड की ग्रोथ को भी रोकता है और उन्हें कंट्रोल करता है। सो ये थे इसके एडवांटेजेस। इसके बाद है डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट डिसएडवांटेज है रेनफेड कंडीशन में जब सफिशिएंट रेनफॉल नहीं मिल पाती है सॉइल को, उस टाइम पे ग्रीन मैन्योर क्रॉप का डीकम्पोजिशन रेट भी इतना फास्ट नहीं हो पाता है और हम बोल सकते हैं कि उसके बाद हम जो क्रॉप को लगाते हैं, मेन क्रॉप की ग्रोथ करते हैं, तो वो जर्मिनेशन भी इतना सही नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट है कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स ग्रो करने में 75 to 80 डेज लगाती है, जिसकी वजह से एक क्रॉप का लॉस हो जाता है और एक कमर्शियल नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र के कंपैरिजन में ग्रीन मैन्योर का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। थर्ड पॉइंट है कि जब हम ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वहाँ पर डिजीज़, इंसेक्ट, नेमेटोड्स के इंक्रीज हो जाते हैं और उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है कि जब हम फील्ड में ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स लगाते हैं, उस टाइम पे जब सफिशिएंट रेनफॉल नहीं मिलती है तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप की ग्रोथ अफेक्ट होती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस दी हैं कि ग्रीन मैन्योर की क्या क्या लिमिटेशन होती है। फर्स्ट लिमिटेशन है कि ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स रेनफेड कंडीशन के लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि वाटर की वहाँ पे शॉर्टेज होती है और टाइमली वाटर सप्लाई नहीं होता है। सेकंड लिमिटेशन है कि एक इंटेंसिव एग्रीकल्चर में हम मेन सीरियल क्रॉप्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, और ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को लगाने की वजह से एक क्रॉप का लॉस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं जो कि ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स हैं। सो ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स टू टाइप्स की होती है, लेग्यूमिनस एंड नॉन लेग्यूमिनस। नॉन लेग्यूमिनस का एग्जाम्पल है सॉर्गम, मेज, सनफ्लावर एंड कैरेट। ये क्रॉप्स ओनली सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती हैं, जबकि लेग्यूमिनस क्रॉप्स सॉइल के अंदर नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर दोनों प्रोवाइड करते हैं। सो एक लेग्यूमिनस ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का एग्जाम्पल है सनहैम्प, ढेंचा, मूंग, काउपी, गोड़, बरसीम एंड ल्यूसर्न। यहाँ पर हमने कुछ इम्पॉर्टेंट ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के एग्जाम्पल दिए हैं। सो फर्स्ट है एक कॉमन ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का एग्जाम्पल सनहैम्प, जिसे हम क्रोटोलेरिया जुन्सिया बोलते हैं।
इंडिया के अंदर ये मोस्ट कॉमन ग्रीन मैन्योर क्रॉप है। सन हेम्प सॉइल के अंदर 40 to 50 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर प्रोवाइड करता है, लेकिन इसकी सीड की कॉस्ट हाई होती है। इसके बाद सेकंड एग्जांपल है ढेंचा सेसबानिया एक्यूलिएटा। सन हेम्प के बाद सेकंड कॉमन ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स का एग्जांपल है ढेंचा। सन हेम्प के कंपैरिजन में ढेंचा ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी शो करता है। ये वाइड रेंज ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। ढेंचा का सीड रेट होता है 24 to 40 kg पर हेक्टेयर और ये 5 to 6 वीक्स के अंदर 90 to 120 सेंटीमीटर की हाइट अटेन कर लेता है। इसके अलावा इसका यील्ड होता है 2 to 3 टन, मीन्स 2 to 3 टन ये ग्रीन मैटर प्रोवाइड करता है। इसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आता है सेसबानिया स्पीशियोसा। ये ढेंचा के कंपैरिजन में स्लो ग्रोथ शो करता है स्टार्टिंग एज में, लेकिन बाद में 90 डेज के अंदर ये सॉइल के अंदर टर्निंग करने के लिए रेडी हो जाता है। सेसबानिया स्पीशियोसा ढेंचा के कंपैरिजन में ज़्यादा ड्रॉट रेजिस्टेंस शो करता है। नाउ फोर्थ है फेशियोलस स्पीशीज़। फेशियोलस स्पीशीज़ में आती हैं मूंग, उड़द, मोठ एंड काउपी। ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स का एग्जाम्पल है। इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होता है 60 to 70 डेज में एंड ये इनका यील्ड होता है 200 kg पर हेक्टेयर। कंप्लीट ग्रोथ होने के बाद हम पॉट्स को कलेक्ट कर लेते हैं और इसका जो ग्रीन मैटर होता है हम उसको सॉइल के अंदर इनकॉर्पोरेट कर देते हैं और ये 20 kg सॉइल के अंदर नाइट्रोजन ऐड कर देता है पर हेक्टेयर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप्स। एंड फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। गो एग्रो ऐप में आपको BSc एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स की PDF मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।